नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यूँ तो यूपी का जो एरिया है संभल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा विवादों में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे तीर्थ स्थलों को इस्लामिक लोगों के द्वारा ध्वस्त किया गया, दबाया गया और किस तरीके से दंगे किए गए, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट की कार्रवाई करने की कोशिश करी जा रही है टू आइडेंटिफाई द एरियाज जहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार किए गए हैं इन द टर्म्स ऑफ मंदिरों को कैसे तोड़ा गया और किस तरीके से दीवारों में हिंदू भगवानों की मूर्तियों को चिनवा दिया गया एंड थिंग्स लाइक दैट। पर मैं उसके बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं संभल के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, पर उस विषय के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि उस विषय में काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं। यू गाइज नो एवरीथिंग अबाउट इट। पर संभल में एक चीज़ और चल रही है जिसके बारे में आई एम प्रीटी श्योर 95% ऑफ यू, यानी 95% लोग जो हैं उनको इस बारे में पता ही नहीं है। आपको ध्यान होगा कि 1992 में अजमेर के अंदर एक रेप कांड हुआ था, जहाँ पे 500 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया गया था, उनको ब्लैकमेल किया गया था। कुछ लड़कियों को सुसाइड करना पड़ा, कुछ लड़कियों को अपने आप को जला के लोगों के सामने अपने जीवन को ख़त्म करना पड़ा। पर उनको जस्टिस आज भी नहीं मिला है। जो लड़कियां उस समय 15, 16, 17 साल की थी, 20 साल की थी, वो आज दादी माँ बन चुकी हैं कम उम्र में शादी होने के पश्चात, और आज भी जस्टिस की गुहार लगा रही है। उसी तरीके से संभल के अंदर भी एक कांड सामने आया है। अब ये हम लोगों की निष्ठा है, ऑनेस्टी है कि अगर हम इस्लामियों के द्वारा, इस्लामिक लोगों के द्वारा जो दुष्कर्म किए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो हम उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, यानी जिनका नाम अब्दुल नहीं है, राशिद नहीं है, आफ्ताब नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी विषय के बारे में बात करते हो तो आपको निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। समाज में जो गलत चीज़ चल रही होती है उसके बारे में सही तरीके से, सही पिक्चर का प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यही मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, क्योंकि यूपी के संभल में एक गैंग है जो कि पिछले 7-8 वर्षों से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जिसका नाम है धनवर्षा गैंग। इस धनवर्षा गैंग ने करीबन एटलीस्ट जो अभी ऑफिशियल फिगर सामने आए हैं, और आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक और बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से ये नंबर 350 का आगे जा सकता है। 350 से ज़्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसाया गया है। ये गैंग पुलिस के सामने अभी तक इस बात के ऊपर अड़ी हुई है कि तंत्र मंत्र की विद्या के सहारे, उन जादू टोनों के सहारे आसमान से धन की वर्षा करी जा सकती है। कंडीशन सिर्फ एक है कि ये जो तंत्र मंत्र की क्रिया है, इसके सारे के सारे नियम जो हैं, जो रेगुलेशंस जो हैं, रूल जो हैं, वो फॉलो किए जाने चाहिए। जैसे कि लड़की की लंबाई कम से कम 5.5 फीट की हो, उसने किसी से यौन संबंध ना बनाए हो, यानी कि वो वर्जिन हो, कभी किसी कुत्ते के द्वारा ना काटा गया हो, किसी बिच्छू के द्वारा ना काटा गया हो, किसी नाग यानी सर्प के द्वारा, सांप के द्वारा ना काटा गया हो। और इसी तरीके से 20 चीज़ों की चेकलिस्ट है जिसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे वीडियो में। उन चेकलिस्ट को फॉलो टिक करवाया जाता है कि अगर सारी चीज़ें फॉलो करी गई है, दैट मीन्स द गर्ल इज एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर जादू टोना वाला थिंग, जो कि धन की वर्षा करवाता है, यानी रैक्स टू रिचेस। गरीब इंसानों को किस तरीके से करोड़पति बनाया जा सकता है धन वर्षा करवा के, ये वो गैंग है। पुलिस को अब तक की जांच के अनुसार गैंग वालों के मोबाइल से, उनके मैसेजेस से, चैट से, ईमेल से करीबन जैसे मैंने आपको बताया 350 लोगों का, 350 लड़कियों का डेटा मिला है। अब ये लड़कियां कौन हैं, कहाँ रहती हैं, अब किस स्थिति में है, इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस इस समय संभल के बाहर भी रेड्स डाल रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है और फोटोज भेजकर इन लड़कियों के बारे में पता लगवाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जितना भी डेटा अभी तक मिला है मोबाइल के अंदर, लड़कियों का डेटा मिला है, पर वो कहाँ की हैं, कौन है, उनकी असली आइडेंटिटी क्या है, उनका एड्रेस क्या है, माता पिता कौन है, इस बारे में कोई भी जानकारी शेयर नहीं करी गई इन टर्म्स ऑफ जो मोबाइल वगैरह अभी मिले हैं। तो पुलिस को जानकारी नहीं है कि लड़कियां कहाँ की हैं, किसकी हैं, और मिसिंग कंप्लेंट अगर किसी लड़की की फाइल करी गई है तो वो कहाँ फाइल करी गई है। पुलिस को लेकिन इतना शक ज़रूर है कि धनवर्षा गैंग जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी शामिल है। ये लड़कियों को शारीरिक शोषण के लिए आगे बेच भी रहा है और उनको भारत के आगे भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एक आशंका ये भी है कि जिस तरीके से लड़कियों के वीडियो शूट किए गए हैं, उनको पॉर्न वेबसाइट्स को भी बेचा गया है और पॉर्न वेबसाइट का धंधा भी काफ़ी धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। पर फिलहाल जैसे मैंने बताया, इस नेटवर्क को ट्रैक करने में पुलिस लगी हुई है। कौन पुलिसकर्मी है, कौन आरोपी है, इनकी डिटेल्स मैं दूंगा आप लोगों को, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि धनवर्षा गैंग कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से काम कर रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि संभल में इस समय अजमेर रेप कांड 2 को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है और किस तरीके से
मोस्ट ऑफ द इंडियंस को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस जांच पड़ताल की शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत विचित्र स्टोरी है ये, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में, जहाँ पे एक कस्बा है जिसका नाम है धनारी। धनारी में एक इंसान रहता है 21 साल का, जिसका नाम है राजपाल। वो 21 मार्च को धनारी जिला के पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो कहता है कि वो उल्टा पैदा हुआ था। ब्रीच बेबी कहा जाता है बेसिकली, जिनके पाँव पहले बाहर निकलते हैं उनको ब्रीच बेबी कहा जाता है, उल्टे पैदा होते हैं वो। और ऐसी धारणा है, ऐसा सुपरस्टिशन है कि इनके अंदर कुछ विलक्षण जो है खूबियाँ होती हैं। यानी कि अगर किसी की नस पे नस चढ़ गई हो, किसी की कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो अगर आप ऐसे इंसान से जो कि ब्रीच बेबी है, जो कि उल्टा पैदा हुआ है, अगर आप उनसे लात मरवाते हैं तो आपके शरीर का जो दर्द है वो चला जाता है। राजपाल के अंदर यही खूबी थी कि वो उल्टा पैदा हुआ था। तो हुआ यूँ कि 11 तारीख को राजपाल के पास कुछ युवक आते हैं। उसमें से एक इंसान कहता है कि उसकी जो माँ है वो नरोरा, जो कि बुलंदशहर का एक एरिया है, वहाँ के हॉस्पिटल में दर्ज है और चनका यानी कि जो नस पे नस चढ़ जाती है, जो दर्द होता है, उसको ठीक करने के लिए राजपाल को साथ आने का न्योता देता है, रिक्वेस्ट करता है। राजपाल इस चीज़ के लिए मान जाता है। वहाँ से वो एटा जाते हैं, एटा से वो आगरा जाते हैं और राजपाल के अनुसार आगरा में इस गैंग ने उसके हाथ पांव बांध दिए, मुंह पे सफ़ेद कपड़ा बांध दिया था और फिर तंत्र क्रिया जो है शुरू करी जाती है। इस तंत्र क्रिया के होने के दौरान राजपाल चीखना चिल्लाना शुरू करता है, वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इसी वजह से वो वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। पुलिस के पास जब राजपाल पहुँचता है और पुलिस जब जांच पड़ताल करती है और मोबाइल वगैरह कस्टडी में लेती है इन आरोपियों की, तो इनमें से कुछ आपत्तिजनक वीडियोस मिलते हैं। एक वीडियो में एक कार्टन बॉक्स रखा हुआ था, गत्ते का डब्बा, और उसके अंदर खूब सारे नोट रखे हुए थे। साथ में पूजा पाठ चल रही थी और बाजू में एक लड़की बैठी थी निर्वस्त्र, यानी कि कंप्लीट तरीके से न्यूड, बेहोश थी। ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो सो रही है पर वो बेहोश थी। इस वीडियो के जरिए दावा ये किया जाता है कि इस लड़की के ऊपर तंत्र क्रिया करी जा रही है, तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं, जादू टोना किया जा रहा है, जिसके बाद धनवर्षा के रूप में आसमान से नोट गिरते हैं, बारिश होती है और ये जो गत्ते का डब्बा है ये पूरी तरीके से नोटों से भर जाता है। वीडियो के जो दलाल वगैरह जो अरेस्ट किए गए हैं, उनका ये कहना है कि वो गांव-गांव जाके घूमते हैं और गरीब परिवारों को टारगेट करते हैं और उन्हें करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं और इस तरीके से सारा का सारा सिस्टम जो है काम करता है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कुछ कोड वर्ड्स को इजाद किया गया, जहाँ पे हर कोड वर्ड का एक मीनिंग है और हर कोड वर्ड का एक पर्टिकुलर उद्देश्य है कि वो इस सारे के सारे काम में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन देगा। आर्टिकल मतलब लड़की और उसका परिवार। प्राचीन सिक्के जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। उल्लू, केंचुआ, सांप, ये जो सारी की सारी वस्तुएं हैं वो भी शामिल होते हैं। पर आर्टिकल बोलते ही सबसे पहली चीज़ होती है लड़की की, लड़की ढूंढनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लड़की की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो और डिटेल आपको दूंगा, पर 5.5 फुट हाइट और वर्जिनिटी यानी यौन संबंध किसी से ना बनाया हो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा कोड वर्ड है मीडिया। मीडिया यानी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है नए लोगों को टारगेट करने के लिए और झांसे में फंसाने के लिए कि आपको करोड़पति बनाया जाएगा। व्हाट्सएप पे वीडियोस शेयर किए जाते हैं, टेलीग्राम पे शेयर किए जाते हैं, लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाए जाते हैं, गांव-गांव में जाके मोहल्ले-मोहल्ले में लोगों को ये वीडियोस दिखाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर आप ये करेंगे तो आपके पास धन वर्षा हो जाएगी। यहीं से लड़कियों को उठाया जाता है कि आपको अपनी लड़की को हमारे साथ भेजना होगा। तो आर्टिकल पहला पार्ट हो गया और मीडिया सेकंड पार्ट हो गया, जहाँ पे एक चेन शुरू करी जाती है लड़कियों को अपने गिरफ्त में लाने की। फिर आ जाते हैं, तीसरा जो कोड वर्ड है वो है कारीगर। कारीगर होते हैं गुरु और उनके चेले और आगे के दलाल। गुरु वो होता है जो तंत्र विद्या को एग्जीक्यूट करने वाला है। आंखें बंद करेगा, दाढ़ी वाड़ी बड़ी भी होगी, कुछ कुछ बुदबुदाएगा और सारे काम वो करेगा। चेले जो है उनका काम होता है लड़कियों को फुसलाना और वहाँ पे सेट करना जहाँ पे क्रिया हो रही होती है। और जो दलाल हैं वो होते हैं मीडिया वाले, जो कि लोगों को इकट्ठा कर रहे होते हैं गाँव-गाँव में जाके। फिर आ जाता है एस्क्रो। एस्क्रो का मतलब होता है जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जिन लोगों को मीडिया दिखा के प्रलोभन दिया जाता है कि आपको करोड़पति बना दिया जाएगा, वो होते हैं एस्क्रो, कि पैसा कौन लगा रहा है, इन्वेस्ट कौन कर रहा है, ताकि उनको ये कहा जाए कि आपको बढ़ा चढ़ा के पैसा मिलेगा। पूजा पाठ का, इन सब चीज़ों का सारा खर्चा यही उठाते हैं और लड़की भी यही प्रोवाइड करते हैं और दलालों को उनका हिस्सा दिया जाता है, यानी कि कमीशन बेसिस के ऊपर ये काम किया जाता है। तो ये 4 मुख्य अंग हैं जो धन वर्षा गैंग का मेन मोडस ऑपरेंडी जो है यही है।
अगला पॉइंट आ जाता है कि अब टारगेट कैसे किया जाएगा और लड़कियां कौन होगी। तो 5.5 फुट हाइट की रिक्वायरमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। रंग गोरा होना चाहिए। परिवारों को झांसा दिया जाता है कि ये सिर्फ एक दिन की क्रिया होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। लोग इस झांसे में फंस जाते हैं, करोड़पति बनने की चाहत में अपनी लड़कियों को दांव पे लगाने के लिए तैयार रहते हैं। लड़कियों को ऐसी कोई भी बात नहीं कही जाती जिसकी वजह से उन्हें शक हो कि आपको बेहोश कर दिया जाएगा या आपकी कपड़े उतार दिए जाएंगे या आपका वीडियो बना लिया जाएगा, फोटोज खींच ली जाएगी और उसके बाद लड़कियां गायब भी हो जाती हैं। सबसे पहले लड़कियों को, जैसे मैंने बोला, 20 पॉइंट की एक चेकलिस्ट दी जाती है। फिर उनका एक वीडियो बनाया जाता है जिसमें इंची टेप से लेके उनकी सारी मेजरमेंट करी जाती है, स्पेसिफिकली हाइट की। अगर आप इंची टेप की बात करें तो आपको ध्यान होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे नेपाली लड़कियों को किस तरीके से भारत में स्मगल किया जाता है और नेपाली लड़कियों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए हिंदुस्तान के अंदर। उसके अंदर भी काफ़ी सिमिलर तरीका इस्तेमाल किया जाता है लड़कियों की मेजरमेंट के लिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो दिया हुआ है, उसको भी कृपया करके ज़रूर देखिएगा। इट्स अ वेरी हार्ट रेंचिंग वीडियो, बट यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। और ये जो केस है उस केस की तरह ही काफ़ी सिमिलर है। इसके बाद गिरोह के जो लोग हैं वो लड़कियों के वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस फोटोज खींचते हैं, इनको गुरुओं तक और चेलों तक पहुंचाया जाता है। जब वो हामी भर देते हैं तो फिर इन लड़कियों के साथ आगे बातचीत करी जाती है, परिवार वालों के साथ आगे बातचीत करी जाती है कि आपके ऊपर धन वर्षा करवाई जाएगी। फिर तय होता है कि तंत्र क्रिया कब होगी, किस तरीके से होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये गैंग जो है इन लड़कियों को अपनी गाड़ी में बैठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। कमरे के अंदर बंद करके तंत्र क्रिया शुरू करी जाती है जहाँ पे सिर्फ लड़की और गुरु उपस्थित होते हैं। वहाँ न्यूड करके लड़की को ज़मीन पर लिटाया जाता है। अब लड़की न्यूड क्यों होगी, सबसे बेसिक सवाल तो यही है। तो होता यूँ है कि उनको एक प्रसाद खिलाया जाता है कि ये तंत्र क्रिया शुरू करने के पहले, ये तंत्र मंत्र शुरू करने के पहले आपको ये प्रसाद का सेवन करना होगा। उनको प्रसाद दिया जाता है जिसके अंदर नशीला पदार्थ मिला हुआ होता है। उसको खाने के बाद लड़कियां जो हैं बेहोश हो जाती हैं। उनके कपड़े उतारे जाते हैं और उनको हवन कुंड के बाजू में लेटाया जाता है। पुलिस का ये दावा है कि लड़कियों को प्रसाद खिला के बेहोश करने के बाद उनका रेप भी किया जाता है। रेप करने के दौरान का जो प्रोसेस होता है सारा इंटरकोर्स का, पेनिट्रेशन का, उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसके फोटोज निकाले जाते हैं, उसके ऑडियो क्लिप्स निकाले जाते हैं जो कि दूसरे वीडियोस पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं इन केस अगर कंटेंट सिमिलर हो तो। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रांडिंग ऑफ कंटेंट। यहाँ पे बेसिकली गुरुजी जो हैं, जो यहाँ पे तंत्र क्रिया करने वाले हैं, वो लड़की से किसी भी तरीके से सेक्स की बात नहीं करते हैं बिफोर गिविंग देम द प्रसाद। पर जब वो बेहोश हो जाती है तो वो रेप करते हुए उससे सेक्स की बातें कर रहे होते हैं। ये सारा का सारा ऑडियो चल रहा होता है और चूंकि लड़की बेहोश होती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती है, सिर्फ सुपर इम्पोज करके फिर गुरुजी की आवाज़ के साथ किसी लड़की की आवाज़ को सुपर इम्पोज करके उस ऑडियो को कहीं और इस्तेमाल किया जाता है। दलाल इस बात पर हामी भर देता है और कहता है कि लड़की सब करेगी, बस धन वर्षा होनी चाहिए। अब दलाल कौन है परमिशन देने वाला? तो दलाल का काम है कि सक्सेसफुल हो जाए ये सारी की सारी प्रक्रिया, ताकि एस्क्रो जो है वो इन्वेस्ट करे और इसको इसका कमीशन मिल सके। और गुरु का जो काम है सेक्स वीडियो बनाने का, वो भी संपूर्ण तरीके से बिना किसी अड़चन के खत्म हो जाए। तंत्र क्रिया करने के लिए जो जिस तरीके के जानवर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें 6 पैर वाले कछुए को ढूंढा जाता है, 2 मुंह वाले सांप को ढूंढा जाता है, उल्लू की बहुत ज़्यादा डिमांड है काले काले जादू में, जादू टोने के अंदर, और इसका इंतज़ाम जो है वो दलाल ही करते हैं। ये सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी ही होती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय एक स्क्रीनशॉट है जो वो 20 पॉइंट्स की चेकलिस्ट है जो मैंने आपको बताया, जिससे लड़कियों को उनकी समीक्षा करी जाती है। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, सरनेम, गोत्र क्या है, उम्र क्या है, पीरियड्स कब शुरू हुए, उसके खत्म होने की तिथि क्या है, लंबाई फीट्स और इंचेस के अंदर, वज़न बताया जाता है, शादी हुई है या नहीं, क्या शरीर पर कोई निशान है, कटे चले का दाग है, तिल या मस्सा है, क्या प्राइवेट पार्ट के पास कोई निशानी है, कोई बर्थ मार्क है, क्या किसी कुत्ते ने कभी काटा है, बिच्छू ने काटा है, कभी क्या कोई ऑपरेशन हुआ है, क्या वो कभी जेल गई हैं, क्या प्राइवेट पार्ट के आसपास कोई और, जैसे मैंने बताया, कोई तिल वगैरह है, क्या पिछले 15 दिनों में किसी से शारीरिक संबंध बनाए हैं, क्या शरीर पर टैटू बने हुए हैं, क्या कभी गाय या सूअर का मांस खाया है, और आज की डेट क्या है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लड़के से ली जाती है और ये कहा जाता है कि अगर आप सब सारी इन्फॉर्मेशन सच सच बता दें तो ये धन वर्षा जो है आपके परिवार पे हो जाएगी। अब सवाल यह है कि तंत्र मंत्र की विद्या करने के बाद क्या धन वर्षा सच में होती है? इस पर जो गिरोह के सदस्य जिनको पकड़ा गया है फिलहाल, उन्होंने पुलिस के हवाले से ये बताया है कि आज तक कोई भी क्रिया जो है सक्सेसफुल नहीं हुई है।
गुरु जी जो होते हैं वो तंत्र मंत्र का ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं और लड़की की अस्मिता लूटने का बेसिकली ये बहाना होता है, मेन काम होता है सेक्स वीडियो बनाना। और जिन परिवार वालों के द्वारा ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि धनवर्षा तो हुई नहीं, तो ब्लेम लड़की पे डाल दिया जाता है कि लड़की ने इस 20 पॉइंट की चेकलिस्ट में से ज़रूर कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसमें उसने झूठ बोला होगा और उसके झूठ बोलने की वजह से ये सारा का सारा जो क्रिया है, ये प्रक्रिया है, ये अशुद्ध हो गई है, जिसकी वजह से धनवर्षा नहीं हुई। तो बेसिकली लड़की का बलात्कार कर दिया जाता है, वीडियो बना दिया जाता है, लेकिन चूँकि धनवर्षा ऑब्वियसली नहीं होती, ब्लेम भी उसी के ऊपर डाला जाता है। पुलिस से जब ये सवाल किया गया कि क्या ये सारी की सारी प्रक्रिया करने का रीज़न सिर्फ रेप करना और वीडियो बनाना है, तो इसके जवाब में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अनुकृति शर्मा जी, उन्होंने ये बताया कि हमारे हिंदुस्तान में लोग काफ़ी अंधविश्वासी हैं और स्पेशली अगर उनको पैसे का प्रलोभन दे दिया जाए तो वो बहुत जल्दी चीज़ों पे यकीन कर लेते हैं, जादू टोने पे यकीन कर लेते हैं और सारी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन लोगों की मदद के द्वारा ही वीडियोस बनते हैं, दलालों के द्वारा, परिवार वालों की मदद के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को उस चीज़ के लिए प्रेजेंट किया होता है। किसी भी लड़की के प्राइवेट पार्ट को छूना तक एक आपराधिक एक्टिविटी है, पर यहाँ पे बलात्कार किए जाते हैं और शुरुआती जांच में ये पाया गया है कि सारा का सारा कांड जो है सिर्फ सेक्स वीडियो बनाने के लिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए किया जाता है। पुलिस ने इस समय करीबन 14 लोगों को अरेस्ट किया है और इन 14 लोगों के अरेस्ट करने के बाद इनके कई व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जहाँ पे सारे के सारे डिस्कशन चल रहे होते हैं और उससे मोर और लेस ये पता चला है कि 7-8 साल के आसपास से ये गैंग जो है संभल में एक्टिव है। इस साल यानी सन 2025 की चैट्स, सिर्फ 2025 की चैट्स जो हैं वो ये साबित करती हैं कि 42 लड़कियों को अभी तक इस सारे कांड में शामिल कर लिया गया है, विक्टिम बन चुकी हैं वो, वीडियोस बनाए गए हैं, फोटोज़ बनाए गए हैं, बलात्कार किए गए हैं। और अगर पीछे की जितनी भी चैट्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी खंगाली गई हैं, उससे 350 का नंबर सामने आता है, पर पुलिस का ये मानना है कि चूँकि अभी सारे के सारे गैंग मेंबर पकड़े नहीं गए हैं, ये संख्या हज़ारों में पहुँच सकती है। क्योंकि ये पिछले 6-7 सालों का डेटा है जो 350 लड़कियों का डेटा सामने प्रस्तुत करता है और इस प्रक्रिया के दौरान कोई फ़ोन खोया भी होगा, कोई फ़ोन चेंज भी किया गया होगा, तो वो डेटा खो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ये संख्या हज़ारों में जा सकती है और पुलिस को इसी बात का फ़िलहाल डर है। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम वाले पार्ट पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुलिस के सामने जो आ रही है वो ये कि फ़ोन्स के अंदर लड़कियों की सारी डिटेल्स हैं। कौन है, हाइट क्या है, फिगर क्या है, 20 पॉइंट्स का चेकलिस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन ज़िले का, गांव का कोई भी नाम नहीं है। ऐसे में पुलिस के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियों का एड्रेस ढूंढना, कि कौन सी लड़की के लिए किस परिवार से संपर्क किया जाए, कौन से पुलिस स्टेशन में कौन सी मिसिंग कंप्लेंट को ढूंढा जाए, जिसके बेसिस पे इन लड़कियों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। सारी की सारी लड़कियां सिमिलर लुकिंग हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकली व्हाट दे लुक लाइक, और पुलिस इस समय परप्लेक्स्ड है कि इस बात का सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए। सोल्यूशन तभी निकल सकता है, एटलीस्ट पुलिस का ये मानना है अभी, कि सारे के सारे गैंग मेंबर जब पकड़े जाएं, जो भी सरगना सबसे बड़ा सरगना होगा उसके पास से शायद ही इन्फॉर्मेशन निकल जाए। पर फिलहाल एड्रेसेस ऑफ दीज गर्ल्स आर नॉट अवेलेबल। मीडिया वालों ने कुछ लड़कियों से भी बात करी पुलिस के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि 3-4 लोग घर पे आते हैं और माता पिता से कहते हैं कि आपकी बेटी के अंदर भगवान का आशीर्वाद है बेसिकली, और अगर आप ये सारा कार्य करेंगे तो आपके ऊपर धनवर्षा होगी। 35 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया कि आपकी बेटी का इस्तेमाल करके, मतलब तंत्र वंत्र करके, तंत्र विद्या के सहारे 35-40 करोड़ रुपए आपको कमा के दिए जा सकते हैं सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर। फिर इन लड़कियों को, माता पिता तैयार हो जाते थे, इन लड़कियों को भेज दिया जाता था, एक बंद कमरे में लेके जाते थे, तंत्र क्रिया शुरू करी जाती थी और सारा का सारा प्रोसेस जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, प्रसाद खिलाया, बेहोश किया, रेप किया, वीडियो बनाया, थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद से उन लड़कियों को कुछ भी याद नहीं है। जो भी कुछ लड़कियों को अभी बचाया गया है, कंप्लीट मेमोरी लॉस। दे हैव नो आइडिया प्रसाद खाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, बलात्कार हुआ, कितने लोगों ने किया, कैसे किया, क्या फ़ोटोज़ बनी, क्या वीडियोज़ बनी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब ये जो लड़कियां हैं उनके ऊपर ट्रॉमा इतना ज़्यादा आ गया है कि हाफ ऑफ देम डू नॉट इवन रिमेंबर कि वो है कहाँ से। और अभी तो सिर्फ डेटा मिला है लड़कियों का। अभी सारी लड़कियों को, जो 350 की बात हो रही है, 350 लड़कियों को बचाया नहीं गया। अभी कुछ 5-7 लड़कियों का ही उनको ही सेफ गार्ड किया जा सका है अभी। तो प्रॉब्लम्स आर एट मल्टीपल लेवल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द पुलिस ऑफिसर्स कि इनको सुरक्षित घर कैसे पहुँचाया जाए। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जिन लड़कियों को बचाया गया है और जो सक्सेसफुल रही हैं अपने घर के एड्रेसेस बताने में, जब उनको उनके घर पहुंचाया गया तो परिवार वालों ने एफआईआर करवाने से मना कर दिया।
मेंटालिटी, विक्टिम इज़ द कल्प्रिट। हमारी सोसाइटी में यही माना जाता है कि हमारे नाम की बदनामी हो जाएगी। कुछ परिवार वालों ने तो ये भी कह दिया कि हमने लड़की की शादी फिक्स कर दी है, 1-2 हफ्ते में शादी होने वाली है, हमें एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं करवाना है। पुलिस को परिवार वालों के द्वारा ये कहा गया है कि अगर मामला हाईलाइट हुआ तो रिश्ता टूट सकता है, हमारी गाँव में बदनामी हो सकती है और हमें यहाँ से सब कुछ समेट के जाना पड़ सकता है, और फाइनेंशियल बर्डन जो आएँगे और जो ह्यूमिलिएशन आएगा उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जैसे कि मैंने बताया, हिंदुस्तान में विक्टिम को ही कल्प्रिट माना जाता है और इसी वजह से परिवार वाले सामने आके व्हेन इट कम्स टू वुमेन विक्टिम्स उनके बारे में एफआईआर करवाना पसंद नहीं करते हैं। पुलिस बाकी लड़कियों के बारे में जांच पड़ताल कर रही है ताकि कोशिश करके उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जा सके, और जितने मल्टीपल लेवल पे एफआईआर्स होंगी और जितने नए नाम और नई इन्फॉर्मेशन सामने आएगी, उतनी ही पुलिस को हेल्प मिलेगी टू क्रैक डाउन ऑन दिस केस, ऑन दिस गैंग, और ये सुनिश्चित करना कि आगे कोई भी लड़की इस गैंग की विक्टिम ना बने। फिलहाल पुलिस बिजी है इन सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ और जो डिटेल्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भेजने में, जहाँ पे ये शिनाख्त करी जा सके कि मिसिंग कंप्लेंट्स जो फाइल अगर कहीं करी गई है, कहीं पे अगर कोई सिमिलैरिटी मिलती है तो इन लड़कियों को उनके घर पहुंचाया जा सके। जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन, ये केस आगे बढ़ता जाएगा, उम्मीद यही है फिलहाल कि ये केस और भी बड़ा होगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये 350 लड़कियों का केस नहीं है, ये हज़ारों लड़कियों का केस है, और जैसे जैसे डेटा मैच करता जाएगा इन टर्म्स ऑफ मिसिंग गर्ल कंप्लेंट्स वर्सेस गर्ल्स फाउंड, ये केस और बड़ा होगा। 14 लोग इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें एक रेलवे मास्टर भी है। जो लोग इनमें पकड़े गए हैं उनमें लाखन, रिंकू, अजय सिंह और दुजन नाम के इंसान हैं, जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जिनका ये सारा का सारा काम था, जो गुरु के चेले हैं और जो दलाल हैं। सरकारी ऑफिसर्स, जो रेलवे मास्टर मैंने आपको बताया, सरकारी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार इन्वॉल्व है, पर पैसे के लिए सरकारी लोग भी ये सारे के सारे काम करते हैं। एक एक लड़की के ऊपर 5-5 लाख रुपए का कमीशन दिया जाता है। परिवार वालों को 35 करोड़ नहीं मिल रहे हैं, पर दलाल को उसका कमीशन बिल्कुल मिलता है, मिनिमम 5 लाख, और वो अमाउंट आगे भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ फ्रिक्वेंटली ही इज़ एबल टू कंट्रीब्यूट, कि लड़की को, एक नई लड़की को लाके यहाँ पे गुरुजी के सामने नग्न किया जा सके, उसका बलात्कार किया जा सके और वीडियो बनाया जा सके। रिंकू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उल्टा पैदा होने वाले लड़के को लाने की, ये सारा का सारा तामझाम, और यहीं पे राजपाल पिक्चर में आया था, जहाँ पे राजपाल को उठाया गया था। चूँकि राजपाल इनकी पकड़ से बच के निकल गया वहाँ से, उसकी वजह से, एक लड़के की वजह से ये सारा का सारा कांड जो है खुलता है और पुलिस की नज़र में आता है। इस वीडियो को बनाने तक इस केस में जांच पड़ताल चल रही है, केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये कि पैसे का प्रलोभन क्या इतना बड़ा हो सकता है, और इतना बड़ा क्यों है? हो सकता है तो है, इट्स अ वेरी वेरी पब्लिक थिंग अनफॉर्चुनेटली, बट ये इतना बड़ा क्यों है आप लोगों के लिए कि आप अपनी बेटियों तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हो? अनजान लोगों के साथ उनको गाड़ियों में बैठा के किसी तंत्र मंत्र वाले बाबा के पास भेजने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपको 35 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और इंसान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इतनी समझ तो किसी के अंदर भी हो सकती है कि जो नोट होते हैं वो सरकार प्रिंट करती है, आसमान से नहीं बरसते हैं वो। आसमान से सिर्फ आसमानी किताब से आसमानी हूरें मिलती हैं, जो सुसुपॉटी नहीं करती हैं। तो वो चीज़ सिर्फ वहाँ होती है। पर यहाँ पे अगर आपको कोई जादू टोना करके ये प्रलोभन दे रहा है कि आपको अमीर बना दिया जाएगा, आपके जीवन की परेशानियों को भी ख़त्म करने वाला, तो चलो कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट, आप हो जाते हो इंटरेस्टेड उस चीज़ के अंदर, और कई प्रॉब्लम सॉल्व करी भी जाती है। मैं ये नहीं कहता कि तंत्र मंत्र नहीं होते, जादू टोने नहीं होते, होते हैं। पर धन वर्षा, मतलब रियली आपको लगता है कि आपके घर में बिना किसी मेहनत के, बिना कोई कार्य किए, सिर्फ आपकी बेटी को नग्न सुनाने से धन वर्षा हो सकती है? धन वर्षा हो सकती है प्रोबेबली तब अगर आप खुद अपने बच्चों के दलाल बन जाएं, जो कि रिंकू को 5 लाख रुपए मिल रहे थे। एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लंट यहाँ पे फॉर दोज पेरेंट्स जो इस तरीके की हरकत करते हैं। अगर आपको पैसा कमाने का इतना शौक है, आप अपनी बेटी को नंगा कराने के लिए तैयार हुई, माइट एज विल बिकम देयर पिंप, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके पिंप हो, आप उनके माध्यम से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं मेरे शब्द आपको हार्श लगें, बट इस चैनल के ऊपर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई सपोर्ट मिले ना मिले, मैंने हमेशा ऑनेस्टी से बात करी है और तीखे शब्दों में सवाल पूछे हैं। तो आज का ये सवाल और एलिगेशन तीखे शब्दों में है फॉर एवरी पेरेंट, फॉर एवरी मदर, फॉर एवरी फादर जो अपनी बेटियों को ऐसे कामों के लिए भेजते हैं। पर फिलहाल दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़। आगे होगा तो मैं इस केस के बारे में अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस सारी प्रक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरे तीखे शब्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और
रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोज़ हैं, चैनल का मेंबर बन के फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। हर दिन बॉलीवुड का कंटेंट नहीं बना सकता मैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको वो ज़्यादा पसंद है, पर इस तरीके के सोशल इनजस्टिस वाले वीडियोज़ दूसरे लोग नहीं बना रहे हैं। कितने यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस संभल के धनवर्षा गैंग के बारे में बात करी है, एक बारी बताना मुझे। और अगर आपका जवाब है कि किसी ने भी बात नहीं करी है, तो वो भी एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताना, या चैट बॉक्स में अगर लाइव चैट में बैठे हो तो वहाँ पे बताना। फ़िलहाल आपके सपोर्ट का इंतज़ार करते हुए, आपके कमेंट का, आपके ओपिनियन का इंतज़ार करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।